अब स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 विच इज बेस्ड ऑन अवर टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, राइट? एंड दिस एक्सरसाइज इज ऑफ चैप्टर 1 सेट्स ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स। तो डायरेक्टली हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है, ठीक है ना। ऑल्दो आपके पास एनसीईआरटी बुक खुली होनी चाहिए, बट फिर भी मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और ये 3 ए बी सी सेट दिए हुए हैं और ऐसे दिए हुए हैं कि ये ए बी और सी सेट इसके सबसेट हैं। चेक कर लो, ए इज द सबसेट ऑफ यू, बी इज द सबसेट ऑफ यू एंड सी इज द सबसेट ऑफ यू, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट? बेसिकली यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करना। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यू माइनस ए, यानी कि इसका मतलब ये क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से हमें ए सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के लिखना है, यानी कि 1 2 3 4 को छोड़ के जो भी बचा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। एक बात और बता दूं मैं आपको, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन होता है। तो यानी कि आप ध्यान रखें, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट में ए सेट का जो बचा हुआ पार्ट क्या था? 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में बचे हैं उनसे बनने वाला सेट इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 2 को हटा दो, 4 को हटा दो, 6 को हटा दो और 8 को हटा दो। तो दिस इज 1 3 5 7 9, ठीक है। ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ए यूनियन सी क्या है। ए यूनियन सी क्या है? ए यूनियन सी इज, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? ए यूनियन सी निकाल रहे हैं। तो ए यूनियन सी कितना हो गया हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास ए यूनियन सी हो गया। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? अब सुनो, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि इसको छोड़ के बचे कितने एलिमेंट? 7 8 9, तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है नहीं। लाइकवाइज ए यूनियन बी कितना होगा? पहले देख लो ए यूनियन बी कितना होगा। दिस विल बी 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, 6 8। चेक कर लो, देखो ए यूनियन बी में हमारे पास 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। फिर बी के एलिमेंट्स आ गए, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया और 8 आ गया, है ना। कॉमन एलिमेंट 2 और 4 थे, वो एक ही बार हमने लिखे, ठीक है ना। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? चेक कर लो जी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं अब हम। कैसे लिखेंगे जी? इसके एलिमेंट्स को छोड़ के, यानी कि 1 को छोड़ के, 2 को छोड़ के, 3 को छोड़ के, 4 को छोड़ के और 6 और 8 को छोड़ के कितना बचा? 5 7 और 9, तो 5 7 और 9, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना, बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले बात करें ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। ए कॉम्प्लीमेंट हमने बात करी थी अभी, कितना होगा? 5 6 7 8 9, है ना। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है हमें, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली क्या करना है हमें? ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि 5 को नहीं लेंगे, 6 को नहीं लेंगे, 7 को नहीं लेंगे, 8 को नहीं लेंगे, 9 को नहीं लेंगे, तो अगेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो बेसिकली अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, ठीक है। बी माइनस सी आपको लिखना है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो बी माइनस सी निकाल लो आप। तो बी माइनस सी का मतलब क्या है? बी में से सी के एलिमेंट्स को, बी में से सी के एलिमेंट्स को हटा रहे हैं हम, ठीक है ना। एक सेकंड, मैं जरा फोन को आज म्यूट करना भूल गया था। बी माइनस सी, तो बी में से सी के एलिमेंट्स को हटा दो। तो बी में से सी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो 4 है, चेक कर लो, और एक 6 है, ठीक है ना। तो 2 और 8 आ गया। मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या करना चाह रहा हूं मैं? बी सेट के एलिमेंट्स में से सी सेट के एलिमेंट्स को हटा दो, है ना। तो बी सेट में से सी सेट के एलिमेंट कौन कौन से थे? 4 और 6 जो यहाँ पे प्रेजेंट थे, 4 6 हमने हटा दिया, तो दैट इज 2 8 आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा जी? इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? 2 और 8 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिखेंगे, दैट इज 1 3 4 5 6 7 9, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट को समझाने के लिए बेसिकली, एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, है ना, बस कॉम्प्लीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए।
क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल इसी तर्ज पे है तो पूरी एक्सरसाइज ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बेसिस पे, बट फिर भी हम क्वेश्चन को स्किप करते हुए चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को छोड़ के, जो सिमिलर जैसे हैं उनको छोड़ के चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, डू योरसेल्फ, करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कुछ देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.5, ठीक है ना। उसने कहा यूनिवर्सल सेट जो यहाँ पे है इन सारे पार्ट्स में, इस क्वेश्चन नंबर थर्ड के 11 पार्ट्स हैं, इन 11 के 11 पार्ट्स के लिए, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि सर यूनिवर्सल सेट क्या है ना, बिकॉज विदाउट यूनिवर्सल सेट देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो उसने पहले डिफाइन करा कि जो यूनिवर्सल सेट है वो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर व्हाट हियर द यूनिवर्सल सेट। तो ये डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं 11 क्वेश्चंस में, 11 पार्ट में, हमें इनका कॉम्प्लीमेंट बताना है, इनका कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो देखो हम धीरे धीरे के का कॉम्प्लीमेंट बताएंगे। x एक इवन नेचुरल नंबर है, यानी कि ऑब्वियस है x में क्या होगा, इस सेट में क्या होंगे, इस तरह के, ठीक है ना, इस तरह के एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बेसिकली 1 3 5 7 9, और वी कैन, सॉरी 3 डॉट ही लगाने आपको, एंड वी कैन ऑल्सो राइट इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। भाई इवन नेचुरल नंबर्स का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर होगा, ठीक है ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस। आई बात समझ में। ऐसे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिंपली x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। जो ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर होगा, व्हेन यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल का सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x वेयर x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। भाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये वाले एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, बाकी बचे हुए सारे। तो बस ये कह रहा है कि जो सेट है हमारा वो x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ओके, अब इसका कॉम्प्लीमेंट की बात करें, x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। नाउ अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं जी, 2 3 5 है ना, 2 3 5 7 एंड ऑल दिस, है ना। 1 नहीं होता प्राइम नंबर। अब इसके अलावा कितने बचे, 1 4 6। अब ग्रेटर देन नंबर ग्रेटर देन 1 एंड आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड एज कॉम्पोजिट नंबर। तो बेसिकली इसमें क्या आ जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में x इज अ कॉम्पोजिट नंबर एंड x इक्वल्स टू 1 ऑल्सो, है ना। या फिर ये लिखेंगे x इज द कॉम्पोजिट नेचुरल नंबर along with x equals to 1 को मिला के और बाकी जितने कंपोजिट नंबर हैं उनके साथ मिला के हमें लिखना है, तो प्राइम नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी नंबर की जानकारी होनी चाहिए इसमें, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो सिंपली राइट व्हाट, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। देखो इसका हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट लिख के तब आंसर लिख रहे हैं नीचे, है ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज अ नेचुरल नंबर which is not divisible by 3 and 5, divisible by 3 and 5, ठीक है। now x is a perfect square, simply इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x where x is not a perfect square। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, x इज अ परफेक्ट क्यूब का। थोड़ा हौच पौच हो गया बट फिर भी रिकॉग्नाइजेबल है कि कहाँ क्या लिखा है ना, तो बड़ा थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो x इज अ परफेक्ट क्यूब, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। अब देखो ये सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। पहली बात तो सेट है क्या, बेसिकली सेट को अभी फिलहाल सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है,
बट अगर हम बात करें तो ये सेट है क्या बेसिकली, x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, दैट मीन्स x इक्वल टू व्हाट 3। अब 3 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 3 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट इक्वल्स टू 3, सारे नेचुरल नंबर्स बट x इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे में इसका कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, ठीक है। नाउ अब इस केस में देखेंगे, यहाँ पे ये सेट है क्या बेसिकली, ये सेट है 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9 ना, तो x इक्वल टू बेसिकली 2, और 2 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा x, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट इज इक्वल्स टू 2। ये सेट बेसिकली क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी कि 7 और 7 से बड़े सारे नेचुरल नंबर्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट बेसिकली कितना होगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहां पे क्या है, यहाँ पे 7 8 9 10 से लेके और सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, यही तो नेचुरल नंबर बचे फिर यूनिवर्सल सेट में, तो ये हमने लिख दिए, तो बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ कह रहा x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, तो 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10 है, तो 2x इज ग्रेटर देन 9 और x इज ग्रेटर देन 9/2, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 4.5। 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 5 6 7 8 है ना, 9 डैश डैश डैश, ये सेट बेसिकली ये सेट है, ठीक है ना। अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1 2 3 4, तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट हमने क्या लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो कह रहा है कि ये यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है और ए और बी सेट दिया हुआ है, हमें ये स्टेटमेंट वेरीफाई करना है, ये और ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले एलएचएस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी बताओ कितना होगा, पहले सबसे पहले 2 4 6 8 है ना, तो लिखेंगे हम 2 3 4 5 6 7 8 है ना। देखो ध्यान से, 2 कॉमन था और तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो 2 को एक बार लिखा और बाकी 3 4 5 6 7 8 करके मैंने लिख दिया है ना, आगे पीछे भी होके कर सकते हैं। नाउ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो 2 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, 7 को छोड़ दो, 8 को छोड़ दो, तो 1 और 9 बचा, ठीक है। नाउ अब इसका आरएचएस देखते हैं कितना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा जी, ए के एलिमेंट क्या है 2 4 6 8, तो 2 काट दो, 4 काट दो, 6 काट दो, 8 काट दो, तो जो बचा हुआ है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1 3 5 7 9, ठीक है ना। बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 2 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, 7 को छोड़ दो, तो यानी कि 1 4 6 9, 1 4 6 9, ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो देखो 1 और 9 ही कॉमन है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल कम आउट 1 9 है ना। तो क्लियरली LHS इक्वल्स टू RHS एंड हेंस वी हैव वेरीफाइड दैट व्हाट वी हैव टू वेरीफाई, राइट। नाउ सिमिलरली यू विल फाइंड फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 2 ही कॉमन है ना भैया, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दैट विल कम आउट 2। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, देखो ध्यान से चेक करो, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट, तो यानी कि 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट तो हमने यहाँ निकाल लिए थे और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकाल लिया था, तो इन दोनों का यूनियन की अगर हम बात करें, इन दोनों के यूनियन की बात करें हम, ठीक है ना, तो सिर्फ एक 1 और 9 कॉमन है, बाकी हमें कैसे लिखना पड़ेगा 3 4 5 6 7 9, तो 1 3 4 5 6 7 9, यहाँ पे हमारी गलती हुई कुछ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखने में, है ना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखने में कुछ गलती हुई हमारे से, दैट मीन्स यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट लिखने में हमारे से कोई गलती हुई। 2 3 5 7 2 3 5 7 को जब हम काटा तो 1 3 4 2 3 5 7 को अगर हम काटते हैं तो 1 4 6 8 9 1 4 यहाँ पे एक एलिमेंट हो रहेगा, ठीक है ना, तो 1 4 6 8 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में यूनियन बी डैश में 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो क्लियरली देखो 1 3 4 5 6 7 8 9, तो क्लियरली दिस टर्म and this term is equal, so we can write A intersection B whole complement is equals to A complement union B complement, and clearly आप देख भी सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, है ना, कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट और A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज अ वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं, कह रहा है ड्रॉ द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, एक एक करके हम बनाते हैं। तो लेट दिस बी यूनिवर्सल सेट यू, कह रहा कि ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, तो दिस इज ए, दिस इज बी। तो देखो ध्यान से देखो, ए यूनियन बी क्या है, दिस रीजन। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन जो है वो ए यूनियन बी है। इसका होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो जितना बचा हुआ है डॉटेड एरिया जो है, डॉटेड एरिया, ये किसका होगा, ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा। अरे बात समझ में। तो अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम हमने बना दिया। हम ऐसा भी कर सकते थे, हम इसको ऐसा भी बना सकते थे कि, मैं बताता हूँ कैसे बना सकते थे, क्योंकि बुक्स में तो वो शेड वेड कर देते हैं। अब यहाँ तो शेड करते रहे तो पता चला काम ही हो गया। तो ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो कौन सा एरिया है, वो डॉटेड एरिया है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे ही बना सकते थे कि ए यूनियन बी, हमें जब पता चल गया था कि ये वाला एरिया है, तो बचा हुआ किसका है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम बड़े वाला जो हमें डिजायर्ड है, हम डिजायर्ड वाले को ऐसे दिखा सकते थे और हम कह देते कि भैया ये तो ए यूनियन बी हो गया और ये ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो ये वाला एरिया हो गया जो ऐसे वाला है ना। तो बात एक ही है ना। तो आप इस तरीके से बनाओ इसको, ठीक है ना। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अगेन एक वेन डायग्राम लेंगे हम, ठीक है। थोड़े सा सॉरी इस तरीके से लेके चलेंगे, चारों बन जाए। अब देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लेना है, तो ए ये है, ठीक है, और ए ये है और बी ये है, ठीक है ना। तो पहले एक एक करके बनाएंगे। इस तरह का केस जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ये वाला एरिया होगा, ठीक है ना। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला एरिया होगा, ये बी हो गया आपका। बात समझ में आई। और बी कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, ये बी है, ये ए है, तो बी को छोड़ के सारा, ठीक है जी। अब देखो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। जब हम इसको डालेंगे, मतलब एक के ऊपर एक सुपर इंपोज करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना है आपको, बहुत ध्यान से देखना है। सर्कल की बात करते हैं, इस सर्कल में क्या आएगा, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। तो सबसे बड़ी बात देखना है कि इसके अंदर तो भैया कुछ आएगा ही नहीं। ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, इसके अंदर तो ना तो यहाँ पे कुछ है ना यहाँ पे कुछ है। बात समझ में आ रही है। इसके अंदर जब हम सुपर इंपोज करेंगे तो एक लाइन आएगी, और इसके अंदर जब हम सुपर इंपोज करेंगे तो भी एक लाइन आएगी, बट इसके बाहर ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, तो बेसिकली ये एरिया आएगा। दिस इज ए इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। भाई ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो डायग्राम इसका था वही डायग्राम किसका होगा, इसका होगा। तो बेसिकली देख लो ना आप, भाई ये और ये डायग्राम सिमिलर ही हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हम चीज़ों को दिखा देंगे कैसे, इस डायग्राम में हम चीज़ों को दिखा देंगे कैसे दिखाएंगे, चेक कर लो कि भैया ए यूनियन बी जो है वो तो हमने खाली छोड़ दिया, जो ब्लैंक स्पेस है, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है उसको हमने इस तरीके से दिखा रखा है।
और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बेसिकली ए यूनियन बी के होल डैश के इक्वल है। तो बेसिकली ये दोनों डायग्राम सिमिलर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब कभी अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो यह तो बहुत ही आसान है, क्या, ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये ए है ये बी है, ठीक है ना, और ए इंटरसेक्शन बी इज बेसिकली व्हाट, दिस एरिया। तो इसको हटा के इसको हम डॉट से फिल कर देते हैं, ठीक है ना, ये शेड कर देते हैं, इसको हमने शेड कर दिया। दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी है। इसका होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यानी कि जो बचा हुआ एरिया है, यानी कि ये सब क्या है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम थोड़ा साफ करके भी दिखाएं आपको तो बेसिकली ये जो चीज है वो ऐसे आएगी, बस इसके अंदर कुछ नहीं होगा। ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, इसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी सब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है जी। चलो जी, अब ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ से भी पहले सॉल्व करके दे सकते हैं। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जो है वो किसके इक्वल होता है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश आप बना चुके हैं, ठीक है ना। तो वही सेम डायग्राम यहां पे भी अप्लाई होगा, सेम डायग्राम, ठीक है ना। तो यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ उसको चेंज करके, कन्वर्ट करके और सिमिलैरिटी दिखा सकते हैं कि इस डायग्राम में उस डायग्राम में दोनों सिमिलर डायग्राम है, ठीक है जी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, ठीक है ना। जितने भी ट्राइंगल हो सकते हैं सबका सेट इज कॉल्ड एज अवर यूनिवर्सल सेट हियर, ठीक है ना। तो यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन प्लेन, कोई से भी ट्राइंगल हो, है ना, सब ट्राइंगल्स एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल पॉसिबल है उन सबका जो सेट है दैट इज यूनिवर्सल सेट। कह रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कह रहा है कि ए जो है वो ऐसे ट्राइंगल्स का सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल जो है वो 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। तो यानी कि 3 केस बनते हैं। सबसे पहले देखो जी, एक बात सुनो, या तो एक भी एंगल, नो एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, नो एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री होगा नहीं, 60 डिग्री से अलग कोई एंगल होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, सारे 60 डिग्री वाले होंगे। और ऐसे ट्राइंगल्स कौन से हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है जी। अब कह रहा है एक एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है। तो ऑब्वियस है, देखो ध्यान से एक बार सुनो, कोई भी एक एंगल है जो 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। तो लेट्स से 45 हो गया वो एंगल, ठीक है ना, कोई भी एंगल 45 डिग्री हो गया। अब जाहिर सी बात है जो बचे हुए दो एंगल हैं उनमें एक एंगल, लेट्स सपोज दैट, बात समझो कि ऐसा केस हो सकता है कि एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री हो, नहीं, मतलब समझो एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी होंगे तब दो एंगल डिफरेंट, या तो देखो 2 केस बनते हैं। मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत समझना पड़ेगा। ट्राइंगल है, ठीक है ना, ट्राइंगल में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर हम 60 डिग्री की बात करें। तो या तो कोई भी एंगल 60 डिग्री से अलग होगा नहीं, ऐसे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, या फिर एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री होगा। तो लेट्स से 45 डिग्री हो गया, तो बचा एंगल कितना बैठ गया, 135 डिग्री, है ना। बचे हुए 2 एंगल्स का सम कितना हो गया, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री में आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपने एक एंगल 60 लिया तो दूसरा एंगल कितना बैठेगा, वो 75 डिग्री बैठेगा। तो लेट्स से एक आपने एंगल 60 डिग्री दे दिया तो 75 डिग्री। तो इसका मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री हो, कम से कम 2 एंगल तो डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री होंगे, या फिर तीनों एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री हो, यानी कि तीनों एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री हो। लेट्स सपोज दैट दिस इज 90 45 45, ठीक है ना, ऐसे करके मान लो, है ना, 90 45 और 45,
8 × 12 = 18। ठीक है, अब सुनो, अब इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। हम लोग सारे एंगल्स ड्रॉ कर लिए। बात सुनो जी, कह रहा लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन पे जितने भी ट्रायंगल्स पॉसिबल होते हैं उन सबका सेट यूनिवर्सल सेट है। कह रहा लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 एंगल भी 60 डिग्री से अलग हो सकते हैं, 3 एंगल भी 60 डिग्री से अलग हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर वो बात कर रहा है तो ये ट्राइंगल्स जो हैं जिसमें 2 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री होंगे या 3 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री होंगे, क्या ये सेट ए है? और ये अगर ए सेट है तो वो हमसे ए कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो डेफिनेटली ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट विल बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, विल बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद ऑल 3 एंगल्स इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है भाई, किसी भी ट्राइंगल में 60 डिग्री की अगर बात करें तो या तो एक भी एंगल 60 डिग्री से अलग नहीं होगा, या फिर 2 एंगल 60 डिग्री से अलग होंगे, या फिर 3 एंगल डिफरेंट 60 डिग्री से अलग होंगे। तो ये ए सेट में आ गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट ये हुआ ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद ऑल 3 एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी द सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, विल बी सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसने कहा ए यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। कह रहा एक सेट ऑफ ट्राइंगल है जिसमें कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। तो डेफिनेटली ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक ऐसा सेट ऑफ ट्राइंगल्स है ना, एक ऐसा सेट जिसमें सारे ट्राइंगल क्या होंगे? 60 डिग्री वाले एंगल्स वाले होंगे, है ना। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे ट्राइंगल्स कैसे होंगे? जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल होंगे। तो दिस इज ए डैश विल बी द सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 7th क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं। कह रहा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्वियसली ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट। आप एक ध्यान से देखो, ये अगर कोई यूनिवर्सल सेट है ना, दिस इज द सेट ए, तो बचा हुआ कितना होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा। और ए कॉम्प्लीमेंट को जोड़ दिया हमने तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यूनिवर्सल सेट होगा। फाई डैश बेसिकली देखो, फाई डैश कितना होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। तो बेसिकली दिस इक्वेशन विल बिकम व्हाट? यू इंटरसेक्शन ए। फाई डैश, फाई के अंदर कुछ भी नहीं होता तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जिसमें सब कुछ है। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन, ये इतना बड़ा सेट है और ये ए है ना, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या होगा? ए ही होगा। तो यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बचे हुए जितने एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में उनका सेट है, तो उनमें तो कुछ भी कॉमन हो ही नहीं सकता। तो दिस विल बी इक्वल टू फाई। यू कॉम्प्लीमेंट, यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट है ना। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो यू डैश इक्वल टू फाई एंड फाई इंटरसेक्शन ए। अब फाई और ए के बीच में क्या होना? फाई एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है और ए एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या आया? फाई आया। तो फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई। सो ये लास्ट क्वेश्चन था।